अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, लेकिन अगर तुम पढ़ाई करते हो तो तुम भी मेरी तरह बहुत ही बुरे फंसने वाले हो। यस, आखिर में क्या रीजन रही जो कि मैंने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दिया? एक ऐसी अनवांटेड वीडियो जो कि मैंने अपने प्रिंसिपल पास भेज दिया। बेसिकली अभी मैं क्लास 12th में हूँ, लेकिन 10th के बाद ना मैं कभी स्कूल गया ना कॉलेज गया, बस एडमिशन करा के छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, इन द सेंस कि मेरे पास पढ़ाई करने के लिए इनफ पैसे थे। बट फिर 10th के बाद मुझे कौन सी ऐसी चीज पता चली जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई को अपनी जिंदगी से पूरा बाहर ही निकाल दिया। एंड आई एम डैम श्योर इस वीडियो के अंदर बताया गया इंडियन एजुकेशन सिस्टम की डार्क रियलिटी को जान जाते हो तो डेफिनेटली तुम भी आज से पढ़ाई करना छोड़ दोगे। एंड इस वीडियो के अंदर मैं सभी की जैसा कहानियां नहीं सुनाऊंगा कि इतने % लोग एजुकेटेड हैं, इतने % अनपढ़ हैं, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, पढ़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए, ये सब। इनफैक्ट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू द ट्रूथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि ये बात मुझे अच्छे तरीके से पता है, आप में से 90% लोग ऐसे हो जो कि पढ़ाई नहीं करना चाहते हो। एंड यस, यू आर राइट। अगर तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स फोर्स करते हैं पढ़ने के लिए सो डेफिनेटली ये वीडियो उनको अकेले में बैठा के दिखाओ। नाउ लेट्स गो। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। आई हेट एजुकेशन। हमारे सारे बच्चे परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता। The biggest criminals in the world, school teachers. I really don't like school. विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। फेस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। मेरी बातों को ध्यान से समझना। पहले नोकिया का फोन हुआ करता था, अब अप्रोक्स सारे बंदों के पास, सारे लोगों के पास स्मार्टफोन तो देखने को मिल जाता है। पहले साइकिल हुआ करता था, अब कार आ चुकी है। पहले लेटर हुआ करता था, अब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, बहुत सारे सोशल मीडिया आ चुका है जिससे हम लोग कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि धीरे धीरे इंडिया इवॉल्व हो रहा है, यानी कि डेवलपिंग फेज में जा रहा है। तो सीधी सी बात है, हम लोग को भी डेवलप होना पड़ेगा, हम लोगों को अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। बट वही जब बात आती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो वही सुबह उठो, स्कूल जाओ, फिर आओ, होमवर्क बनाओ, फिर सुबह उठो, स्कूल जाओ, होमवर्क बनाओ। भाई क्या है ये? मतलब वो कहते हैं ना, किसी चीज का लत लगना, और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। इसी बीच हमारे पेरेंट्स का ये भी कहना होता है कि पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, लेकिन क्या उन्होंने कभी तुमसे पूछा कि बेटा तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो? देखो, मैं किसी को हेट नहीं कर रहा, बट हाँ, जो रियल चीज है वही मैं बोल रहा हूँ, एंड इससे आप लोग रिलेट कर पाओगे। एंड मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स वही बनना चाहते हैं जो कि उनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ जनरेशन। जी हाँ, जो हमारे पेरेंट्स हैं उन लोगों का जनरेशन कुछ और था, उन लोगों का टाइम कुछ और था। उनके समय में एक नौकरी पा लेना जस्ट लाइक मतलब खजाना मिल गया भाई। और यही रीजन है कि वो लोग हमसे वही एक्सपेक्ट करते हैं जो कि उन लोगों ने अपने लाइफ में देखा है। बट नाउ द जनरेशन इज टोटली चेंज्ड, एंड इस हिसाब से हम लोग को भी चेंज होना पड़ेगा, हमारे पेरेंट्स को भी चेंज होना पड़ेगा। बाय द वे, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ एजुकेशन, अभी टाइम पर एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट बना दिया गया है। मतलब कि पढ़ाई करना इज इक्वल टू जॉब लेना। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें डेफिनेटली आगे चल के जॉब लेना है, ऐसा हमारे पेरेंट्स का कहना है। बट दिस इज टोटली रॉन्ग। एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि पढ़ के जॉब लेना, नहीं मेरे भाई। एजुकेशन का ये मतलब है कि नॉलेज गेन करना, डिसिप्लिन सीखना, ये नहीं कि भाई साहब पढ़ के जॉब लेना, बिल्कुल नहीं। हाँ, इसके अलावा जब स्कूल की बात आती है तो नर्सरी से लेके क्लास 10 तक हमें वो पढ़ाया जाता है जिसका हमारे लाइफ में सिर्फ 10% ही यूज है, बाकी का 90% इज यूजलेस। आप लोग ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में पूछा जाता है, इनफैक्ट सभी को मालूम भी होगा, स्कूल में पूछा जाता है वर्ल्ड वार कब हुआ, महात्मा गांधी जन्म कब लिए, अकबर कौन था, ये कौन था, वो कौन था, कौन सा चीज कहाँ था, कौन सा चीज कब बना। भाई सच बताओ ना, तो इन सब चीजों का लाइफ में बिल्कुल भी यूज नहीं है। स्कूल से निकलने के बाद तुमसे ये कोई नहीं पूछेगा कि महात्मा गांधी कब जन्म लिए, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है भाई किसी के पास। इनफैक्ट कभी हम लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और बाई चांस अगर हम लोग को जरूरत पड़ भी जाता है तो हमारे पास गूगल है, एंड यस वी विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। कुछ ऐसी चीजें जो कि हम लोग को याद नहीं है, ठीक है भाई लोग, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग को याद नहीं रहती है, तो उसको हम लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर तुम्हें याद भी हो ना तो थोड़ा डाउट रहेगा तो तुम लोग कंफर्म करने के लिए गूगल पे जाओगे। तो सीधी सी बात है, याद करने का कोई फायदा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हमारे स्कूल में अल्फा, बीटा, गामा पढ़ाया जाता है, A+B का होल स्क्वायर पूछा जाता है, लेकिन क्या बताओ ये सब चीजों का हमारी लाइफ में कभी जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा।
खैर बाय द वे, अब मेरी बातों को ध्यान से समझना जो मैं भी बोलने जा रहा हूँ, राइट? ओके, सो यहाँ पर हमारे पेरेंट्स के हिसाब से पढ़ाई क्यों करना है भाई साहब? जॉब लेने के लिए। जॉब क्यों लेना है भाई साहब? पैसे कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना है भाई साहब? अमीर बनने के लिए, घर लेने के लिए, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है। इसका मतलब ये है कि बस सारा खेल यहाँ पर पैसे और अमीरी का है। लाइफ में हमें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू चूज, राइट? तुम इस तरह से समझो, हमारे टीचर्स स्कूल में क्यों आते हैं? पढ़ाने के लिए। पढ़ाने से उन्हें क्या मिलेगा? पैसे मिलेगा। और अगर पैसा नहीं दे तो भाई साहब अगला दिनों कल्टी ले लेंगे, आएंगे भी नहीं, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसे ही चाहिए एंड पैसे के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। एंड तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अभी जो तुम काम कर रहे हो क्या उससे आगे चल के तुम्हें पैसे मिल जाएंगे? अगर हाँ तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। आइए अब मैं आप लोगों को इंडियन एजुकेशन सिस्टम की एक डार्क रियलिटी समझाता हूँ, बताता हूँ, जो कि डेफिनेटली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और इस चीज पर स्कूल या फिर कॉलेजेस को ध्यान देना चाहिए। स्कूल में 8 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे, बट तुम लोग ये बताओ कि क्या उनमें से एक भी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग को ये पढ़ाया जाता है कि हाउ टू बिकम रिच? अमीर कैसे बने, पैसे कैसे छापे, पैसे कैसे कमाए? इनफैक्ट द मेन रीजन इज दिस कि उन लोगों को खुद पता नहीं है कि पैसे कितने तरीकों से कमाए जा सकते हैं। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं पढ़ाई के अपोजिट हूँ, पढ़ाई के अगेंस्ट हूँ। नहीं मेरे भाई, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, लेकिन जितना तुम सोच रहे हो ना उतना नहीं। ये जो तुम्हें लगता है कि पढ़ाई करके हम जॉब ले लेंगे, मुश्किल है भाई साहब। खैर चलो ये तो ठीक है, बट तुम लोग इस बात को दिल से बताना, तुम स्कूल जाते हो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन क्या तुम्हारी ध्यान 100% पढ़ाई पे रहता है? डेफिनेटली नहीं। बस कहीं से थोड़ा सा मौज करने के लिए टॉपिक मिल जाए, बस थोड़ा सा किसी से बात हो जाए, दोस्तों से बात हो जाए, बस। और इसीलिए हम लोग स्कूल जाना चाहते हैं मौज मस्ती के लिए। इनफैक्ट पढ़ाई तो तुम लोग सिर्फ 20% ही करते हो, बाकी का 80% ऑलमोस्ट मौज मस्ती में कट जाता है। और वही जब पूरे साल पढ़ाई करने के बाद एग्जाम का टाइम आता है तो हमारे अंदर बेचैनी छा जाती है। इनफैक्ट एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले अपन बुक खोल के बैठते हैं और अट्टा मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हो जाता है, आज के स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं नंबर्स के लिए, ना कि नॉलेज के लिए। और उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पास हो जाते हैं, बट कुछ पास नहीं हो पाते हैं। और जो पास नहीं हो पाते हैं, फाइनली इट लीड्स टू हिज मेंटल स्ट्रेस। इनफैक्ट इंडियन कल्चर के हिसाब से हमारे पेरेंट्स का ये कहना होता है कि जितना अच्छे मार्क्स लाओगे उसके हिसाब से तुम्हें जज किया जाएगा कि तुम कितना तेज हो। और अगर तुम नहीं ला पाते हो तो तुम्हें घर से गालियां मिलेगी, बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेगी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं एंड वो लोग कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आजकल के पेरेंट्स क्या बोलते हैं, उसका बेटा इतना मार्क्स लाया है, वो इतना मार्क्स लाया है, वो इतना पढ़ने में तेज है। इट मीन्स कि वो आप लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, राइट? बट वहीं अगर तुम अपने पेरेंट्स को दूसरे पेरेंट्स के साथ कंपेयर करने लगे, लाइक उसके पेरेंट्स ये लाके देते हैं आप हमें नहीं देते हो, सो डेफिनेटली हियर यू आर रॉन्ग। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर तुम किसी भी इंसान को किसी भी इंसान के साथ कंपेयर करते हो तो हमेशा तुम्हें नीच फील होगा। इनफैक्ट तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे। मेरे कहने का ये मतलब था। स्पेशली मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सो प्लीज अपने बच्चों पे प्रेशर ना डालें, फोर्स ना करें। ऑल्सो कमिंग टू द पॉइंट ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल में नर्सरी से लेके क्लास 10th तक जितने भी यहाँ पर बंदे होते हैं, क्लास में जितने भी लोग होते हैं, सभी को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, चाहे उसे पढ़ने का इंटरेस्ट हो या फिर नहीं हो। मतलब हद है भाई साहब, ये तो वही बात हो गई कि तुम जबरदस्ती कुत्ते को भूसा खिला रहे हो। आई थिंक यहाँ पर एक चीज सुधार होनी चाहिए, इंटरेस्ट बेस्ड के अनुसार लोगों को पढ़ाई करानी जानी चाहिए। खैर चलो 1 से लेके 10th तक या फिर नर्सरी से 10th तक काम तो चल जाता है, सब साथ में बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मतलब टाइम हमारे चला जाता है। बट 10th के बाद जो सिचुएशन होता है ना भाई साहब, जो स्ट्रीम चूज करने का, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, आखिर क्या ले, और सही डिसीजन लेने का हमारे पास टाइम नहीं बचता है एंड वी आर टोटली कंफ्यूज्ड कि हमें आगे क्या करना है। एंड द मेजर प्रॉब्लम इज दिस कि कभी तुम्हें स्कूल में बताया ही नहीं गया कि हाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल्स, हाउ यू हैव टू डील विद द गोल। अगर तुम्हें स्कूल में सारी चीजें बताई गई होती तो आज तुम्हें स्ट्रीम चूज करने में कोई दिक्कत ही नहीं आता और लाइफ में आगे क्या करना है इसके बारे में तुम अच्छे से जान पाते। बट सैडली दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। देखो, चूंकि मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला
कि मैं हूँ क्लास 12th में। सो बेसिकली सारी चीजों को मैंने एकदम नजदीक से देखा है, ये सारी चीजों को मैंने फील करा है, तभी आप लोग को बता पा रहा हूँ। बाय द वे, तुम अपने गोल्स के हिसाब से अगर कोई गलती से स्ट्रीम चूज भी कर लेते हो, लेकिन 12th पास करने के बाद तुम्हारे पास ना कोई स्किल रहेगा ना कोई हुनर रहेगा, सिर्फ वही रट्टा मारने वाला आदत रहेगा। सो हाउ विल यू गो फर्दर? एंड सच बताओ तो 12th पास करते ही या फिर ग्रेजुएशन करते ही हमारे पेरेंट्स का भी उम्र काफी हो जाता है, एंड डेफिनेटली ये तुम्हारा हक बनता है कि तुम उनको रिलीफ दो। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूपीएससी के लिए सालों सालों से तैयारी कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ मिलने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं, बट फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर एक वर्ड आया जॉब। क्या तुम्हें पता है कि जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब का मतलब होता है ज्वाइनिंग अदर्स बिजनेस, दूसरे का बिजनेस ज्वाइन करना। भाई क्यों करना है? दूसरे के अंडर में क्यों काम करना, बताओ जरा। ऊपर वाले ने सिर्फ तुम्हें एक बार मौका दिया है और उसमें भी तुम नौकर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, भागते फिर रहे हो। भाई देखो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ एंड तुम्हें अपने अंदर एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा, तभी तुम आगे जाके कुछ बड़ा कर पाओगे। इनफैक्ट अभी जो सोशल मीडिया का जमाना है, काफी सारी चीजें सोशल मीडिया पे है जो कि आप लोग सीख सकते हो, काफी सारी चीजें हैं जो कि आप लोग कर सकते हो। हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस तरह की हो चुकी है कि पूरे 12 साल देने के बाद भी हम लोग कुछ स्किल डेवलप नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट अगर तुम चाइना की बात कर लोगे तो वहाँ पर सिर्फ 3 या फिर 4 साल के बच्चे ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। इनफैक्ट सच तो यह है कि हमारे इंडियन कॉलेजेस के अंदर, हमारे इंडियन स्कूल्स के अंदर ओलंपिक्स का नामो निशान नहीं होता, ओलंपिक्स के बारे में हमें कुछ बताया भी नहीं जाता। बाय द वे, अब मैं आप लोगों को जो चीजें बताने वाला हूँ इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सोचिएगा इसके बारे में। अगर कोई स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने टीचर्स पास इस वीडियो को शेयर करना, अगर कोई टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने प्रिंसिपल पास शेयर कर दीजिएगा। हमारे स्कूल के अंदर 2 या फिर 3 ऐसे मेजर चेंजेस होने चाहिए जो कि मैंडेटरी है। लाइक महीने में कम से कम एक बार सारे बच्चों को एक साथ बैठा के 3 इडियट या फिर तारे जमीन पर जैसे मूवीज दिखानी चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे, जो कि स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन दे, इंस्पायर करे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को ओलंपिक्स के बारे में बताई जानी चाहिए, बिकॉज बच्चे यहाँ 7th या फिर 8th क्लास में आ जाते हैं बट फिर भी उनको पता नहीं चल पाता कि व्हाट इज ओलंपिक्स, ओलंपिक्स है क्या। इनफैक्ट यूट्यूब पे पड़े हुए बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस भी हैं जिससे आप स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, जिससे उन लोगों का रुचि बढ़ेगा, उन लोगों का इंटरेस्ट आएगा और फिर देखना किस तरह से सारे के सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई पे फोकस करेंगे, अपने गोल्स पे फोकस करेंगे, लाइफ में उन्हें क्या करना है उसके बारे में वो जान पाएंगे। इनफैक्ट सारे टीचर्स को स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए एंड उन्हें लाइफ में क्या अचीव करना है उसके बारे में सही डिसीजन देनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ न कुछ तो आपके दिमाग में जोर से घुसा होगा। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, पढ़ाई पे सिर्फ और सिर्फ 40% फोकस करो, लाइफ में क्या करना है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो और उसको सीखने का प्रयास करो, अपने अंदर स्किल डेवलप करो, लाइफ में तुम्हें क्या करना है जस्ट फोकस ऑन इट। खैर चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। ओके सो ऑलराइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना।